फ्रेंड्स, मैं हूं संजय। वेलकम टू माय चैनल म्यूजिक मोड्स। आ चुके हैं आप लोगों के सामने आपको कीबोर्ड, हारमोनियम और पियानो सिखाने, वो भी सही तरीके से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का लेसन है 2। तो फ्रेंड्स, आज हम इस लेसन 2 में आप लोगों को एकदम इंटरेस्टिंग और एकदम इम्पोर्टेंट लेसन देने जा रहे हैं। इस लेसन में आपको हम बताने जा रहे हैं रिदम के बारे में और टाइम सिग्नेचर के बारे में। तो फ्रेंड्स, टाइम क्या है और रिदम क्या है, इसके बिना कोई म्यूज़िक परफेक्ट बजेगी ही नहीं। यदि हम टाइम पे नहीं बजाते हैं या रिदम पे नहीं बजाते हैं, यह एकदम ज़रूरी है दोस्तों। टाइम हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बोलचाल के भाषा में भी टाइम हम यूज़ करते हैं या और हर एक जगह टाइमिंग पे ही हर एक चीज़ बधी हुई है। यदि ट्रेन भी चलती है तो छुक 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 एक बैलेंस पे चलती रहती है। यदि फ्रेंड्स उसमें यदि छुक 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 कर दे तो टाइमिंग बिगड़ जाती है। बोलने वक्त भी हेलो आप कैसे हैं यदि बोल रहे हैं तो स्मूथली एक टाइम पे चल रहा है, लेकिन इसको हेलो आप कैसे हैं तो ये यहाँ पे भी फिर टाइम की मिसमैचिंग हो जा रही है। तो वैसे ही मेलोडी में भी हम लोग फ्रेंड्स यूज़ करते हैं। किसी भी टाइमिंग को एकदम प्रॉपर वे में ले जाने के लिए उस टाइमिंग से एकदम कोऑर्डिनेशन मैच करना एकदम ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज प्ले करने। लेकिन इससे पहले कि आप हम लोग चलें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, क्योंकि हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे प्रॉपर टाइम पर। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं स्टार्ट करने। आज का लेसन है रिदम और टाइम से सिंक करके बजाने का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पहले भी जान चुके हैं कीज़ के बारे में, यहाँ से सी और ये बी, आई होप आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। सी और बी यानी सी लेफ्ट साइड 2 ब्लैक इसके साइड में लेफ्ट साइड में पड़ता है और ये 3 ब्लैक इसके राइट साइड में बी पड़ता है। सी डी ई एफ जी ए बी, फिर सी डी ई एफ जी ए बी, सी डी एफ जी ए बी, सी डी एफ जी ए बी। तो ये आप लोग जान ही चुके हैं। तो आज रिदम के साथ में जो नोट को हम कंबाइन करेंगे वो कैसे करेंगे दोस्तों, एक बार हम आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। सी डी ई एफ जी ए बी, इसके बाद फिर सी डी ई एफ जी ए बी, सी डी ई एफ जी ए बी आएगा। तो फ्रेंड्स, आज रिदम के साथ कैसे सिंग करेंगे, चलिए नोट्स हम बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, इसको कहते हैं बार लाइन। बार लाइन आप लोग नोट बनाते जाइएगा। यह बार लाइन है। इस बार लाइन के बीच में हम राइट करते हैं सी सी डी ई और एफ। फिंगर इसके लिए डालते हैं हम 1 2 3 1। अब टाइम पे कैसे बजाएंगे, तो फ्रेंड्स, इस बार और इस बार के बीच में जो भी टाइम है इसको यह 4 काउंट का टाइमिंग होगी। 4 काउंट बोलेंगे इसको। एक काउंट कैसा होगा, 1 एंड का एक काउंट हम बोलेंगे, फिर सेकेंड काउंट 2 एंड, थर्ड काउंट 3 एंड और 4 काउंट 4 एंड। ऐसे एक के लिए हम 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड तक का होल्ड करेंगे हम ओनली सी में। फिर डी में भी 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड तक का टाइम लेंगे। यानी इसको जब प्रेस किए रहेंगे तो बोलेंगे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि इसी मेथड से आप लोग स्टार्ट करें, आप लोगों को फिर आगे बहुत ही ईजी होगी। तो देखिए कैसे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। जब भी आप प्रेस करिए और बजाइए कीज को तो कोशिश करिए कि उसी ट्यून पे आप काउंट करें। जैसे कि 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 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 ऐसे। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि एक नोट बजाने के वक्त में हम लोग 4 टाइमिंग ले रहे हैं, जैसे कि 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड।
फिर डी में भी बजाने के लिए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। वैसे ही आगे हम करेंगे। अब यहाँ से आप देखिए बार के बीच में सी, डी, ई, फिर सी, फिर डी। यदि हम 5 लेटर दिए हैं और टाइमिंग आपको 4 ही लेना है तो कैसे होगा? इसको हम ऐसे डैश दे दिए हैं। आपको इसको एक बार 4 काउंट तक बजाने हैं, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, और इन दोनों में हम डिवाइड कर देंगे। इसके लिए 1 एंड 2 एंड बोलेंगे और इसके लिए 3 एंड 4 एंड बोलेंगे। फिर इसके लिए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, फिर इसके लिए भी 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। जैसे कि एग्जाम्पल, फिंगर नंबर 1 2 3 1 2। देखिए सी के लिए फर्स्ट फिंगर नंबर 1 आपको पहले से ही मालूम है, फिंगर नंबर 1 ये है, फिंगर नंबर 2 ये है, फिंगर नंबर 3 ये, फिंगर नंबर 4 ये, फिंगर नंबर 5 ये। तो 1 2 3 4 तक काउंट, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, फिर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, यानी 4 एंड तक बोलना है। तो ये अकेला नोट है क्योंकि, इसलिए इसके लिए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड तक जाएंगे। ये दो नोट हैं, इसीलिए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। फिर इसके लिए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, इसके लिए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। यानी इसी नोट्स को हम डिवाइड किए हैं, इसीलिए हम नीचे में यहाँ पे डैश लगा दिए हुए हैं। तो फिर से बजाइए एक बार, देखिए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। हाँ, टाइमिंग की मतलब जो है कि इसको 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड नहीं कहना है। एक बैलेंस, एक प्रॉपर टाइम पे चलना है। जो रेशियो इसका रहेगा वही रेशियो इसका भी रहेगा, वही रेशियो इसका रहेगा वही रेशियो इसका रहेगा। जैसे कि 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। तो चलिए हम प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कुछ नोट्स दे देते हैं। तो ये सी हो गया, फिर ये डी, फिर यहाँ पे सी, फिर ई, फिर एफ, फिर आपको एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी और अगेन सी। यहाँ पे एक बार से इस बार और इस बार के बीच में ये 4 काउंट, फिर इस बार और इस बार से बीच में फिर 4 काउंट। यानी इसके लिए फिंगर नंबर 1 2 1 3 1 1 3 2 1 1। जैसे कि आप ये देख रहे हैं सी में 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, डी में 1 एंड 2 एंड, और फिर सी में 3 एंड 4 एंड, फिर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, फिर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। वैसे ही 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। तो एक स्टार्ट करते हैं एक बार। 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and, फिर उठा के रखेंगे क्योंकि फिर वही सेम नोट है, F वहाँ पे भी है। तो इसका यदि हम बजा रहे हैं 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4 and